प्रिय मित्रों, नमस्कार। सबको गुड इवनिंग, सबको राम राम जी। और आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे आरएस विधि का अनुपात और समानुपात। आप सबको पता है कि जो गणित के टॉपिक है, पहला फर्स्ट है अनुपात और समानुपात और दूसरा टॉपिक प्रतिशत का है। तो अब पहला टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का आरएसपीडी का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। देखो, अनुपात और समानुपात किसको बोलते हैं? किसी भी अपन दो संख्या की तुलना करते हैं और उसको अपन न्यूनतम ए अनुपात बी लिखा हुआ तो न्यूनतम पदों में कम से कम सरलतम या साधारण अनुपात में लिखना ही अनुपात कहलाता है। कोई बड़ी संख्या दी हुई है, उसको सेम नंबर से अपन डिवाइड देंगे, मतलब भाग देने पर जो सरलतम संख्या बन सकती है उसको अनुपात बोलेंगे। और जैसे एग्जांपल के तौर पे ये अपन एक लेते हैं a/3 इक्वल b/4, इसको a/b निकालते हैं। a/b निकालते हैं तो 3/4 प्राप्त होता है। 3/4 प्राप्त होता है। तो अपन वैसे हिंदी में बोलते हैं 1/3 बराबर b/4। तो a अनुपात b में लिखना है तो अपन 3:4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3:4 लिखेंगे। इसी प्रकार 1/5 बराबर b/3 बराबर c/7, इसको a अनुपात b अनुपात c अनुपात में लिखना है तो a का अनुपात 5 हो जाएगा, b का अनुपात 3 हो जाएगा, c का अनुपात 7 हो जाएगा। इस प्रकार ये अनुपात ऐसे नॉर्मल दिया हुआ तो आप ऐसे ध्यान रखोगे, 3 में दिया हुआ तो ऐसे लिखोगे। जब 3a बराबर 5b लिखा हो तो a/b लिखेंगे, a का मान 5 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा। और a बराबर b, a का मान 5 बराबर b का मान 3 प्राप्त हुआ है। तो वैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3a + 4b + 5c, 3a = 4b + 5c, a अनुपात b अनुपात c। तो देखो इसको करना है, जैसे ऐसे इक्वल के पास लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? जैसे a का अनुपात ज्ञात करना है, जो a के अलावा है 4 और 5 उसका मल्टीप्लाई आएगा। और b का अनुपात लिखना है, a 3 और 5 का मल्टीप्लाई आएगा। जो रेशियो जो अनुपात लेते हैं उनके अलावा जो संख्या बचती है उनका गुणा आएगा। जैसे a का अनुपात 20 हो गया, b का अनुपात 15 हो गया और c का अनुपात 12 हो गया। इसी प्रकार ऐसा एग्जांपल लेते हैं, a का 3/5 में 3/2 और b का 30% और c का 0 पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, या c का 25%, c का 25% अपन बोले तो ऐसे लिखेंगे। तो देखो a का 3/2, b का परसेंट है, परसेंट का साइन हटेगा 100 आ जाएगा और c का परसेंटेज का साइन हटेगा 100 आ जाएगा। अब देखो इसको a अनुपात b अनुपात 3 ये लिखना चाहते हैं तो 3/3 3a/2 इक्वल टू 3b/10 और c/4। इसको काटने पर ये संख्या प्राप्त हुई। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 3/10 बच गया, यहाँ 25 का भाग 4 बार गया, 1/4 आ गया। अब अपन को a अनुपात b अनुपात c में लिखना है तो a का अनुपात हो गया आपके 2/3, ये संख्या उलट जाएगी। और c का अनुपात 10/3 और b का अनुपात 10/3 और c का अनुपात 4/1। यदि इस संख्या को अपन अनुपात में निकालें, a अनुपात b अनुपात में निकालें तो अपन क्या करेंगे? लसागु लेंगे। लसागु कितना आ गया? 3 से 3 कट गया, 2 बच गया, 3 से 3 कटा 10 बच गया, या 3 का भाग 3 में गया, इसमें 3 से गुणा हुआ, a का भाग 3 में 3 आ गया, 3 से गुणा 12। तो इसको 12 को और सरल करेंगे अपन तो 1:5:6 प्राप्त हो गया है। थैंक यू मित्रों। ऐसे क्वेश्चन अपन आगे और देखते हैं। आगे देखो क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन अपन और सरल करते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखो आरएसपीडी के एग्जाम के कुछ बहुत कम दिन बचे हैं, मतलब 50 दिन बचे हैं। अपन इसमें क्वेश्चन अनुपात वाले समानुपात वाले कैसे सॉल्व करेंगे अपन उसका बेसिक जानते हैं। बेसिक क्वेश्चन से अपन बड़े क्वेश्चन करेंगे और बेसिक अपन को आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये क्वेश्चन कह रहा है p/7 बराबर q/7 बराबर 7 r/3। तो इसको बोलते हैं p/7 इक्वल टू q/10 इक्वल टू r/3। ऐसे क्वेश्चन में अपन को p रेशियो q रेशियो अपन को r निकालना है, अनुपात निकालना है, p अनुपात q अनुपात r अनुपात निकालना है। तो 7:10:3 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है? इसमें ऐसा क्वेश्चन है 4p
बराबर 3Q बराबर 5R। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना, P अनुपात Q अनुपात R आया, P अनुपात Q अनुपात R हो तो क्या करो, जब P का ले, P वाली संख्या को छोड़ना है और बाकी वाले को गुणा करना है, 3 into 5 हो जाए। अनुपात Q वाला छोड़ना है और 4 और P और R का लेना है। इसी प्रकार R को छोड़ना है और P और Q का लेना है। तो यह हो जाएगा 15 अनुपात 20 अनुपात 12। इसी प्रकार इसको सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं अपन। सरलतम रूप में इसे किससे भाग है, किसका भाग जाता है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। जैसे इसमें ये विषम संख्या आ गई ना, तो ये रेशियो आ जाएगा 15 अनुपात 20 अनुपात 12। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन आता है 3A 2B बराबर इक्वल टू 4C इक्वल टू 5B। तो A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो है, तो क्या करना है, A का अनुपात निकालना है। तो तीन संख्या जो बची है उसका गुणा हो जाएगा, 2 into 4 into 5। इसी प्रकार B का अनुपात निकालना है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5। इसी प्रकार C का निकालना है, 2 into 3 into 5। इसी प्रकार D का निकालना है, 2 into 3 into 4। तो देखो A का अनुपात क्या आ जाएगा, A का अनुपात आपके सामने क्या आ जाएगा, A का अनुपात आ जाएगा आपके 4 2 8 8 मुझे 40, अनुपात 5 और 20 20 या 60, और अनुपात 3 2 6 5 30, और 4 3 12 12 2 24। ये आ गए अनुपात। अब ये अनुपात आने के बाद अपन सरलतम रूप में लिख सकते हैं, 2 से भाग देने पर या 20 आ जाएगा या 30 आ जाएगा या 15 आ जाएगा और या 12 आ जाएगा। अगर ऐसी कोई संख्या है जो 20 और 10 में भाग जाता है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें डिवाइड होती है, तो ये अनुपात आपके आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप आगे और करेंगे, जिसे आपके क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन बड़े क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन अपन और हल करेंगे और इसी के साथ अपन क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। छोटे क्वेश्चन को लेकर अनुपात समानुपात क्या होता है, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तो अपन बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, और इससे आगे अपन बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।